ये कहानी है प्यार की, ये कहानी है कर्तव्य की, ये कहानी है उस सिंदूर की जो एक दुल्हन ने खुद को अपने हाथों से देश के नाम कर दिया। महाराष्ट्र के जलगांव जिले के एक छोटे से गांव पूना में 5 मई 2025 को शहनाइयां बज रही थी। घर आंगन में खुशियों का माहौल था। मनोज और यामिनी की नई नई शादी हुई थी। हर चेहरा मुस्कुरा रहा था, हर दिल दुआएं दे रहा था। 9 मई को घर में सत्यनारायण की पूजा होनी थी, पर किसे पता था कि किस्मत इससे पहले ही एक अग्नि परीक्षा लेने वाली है। 6 मई की सुबह मनोज के मोबाइल पर एक कॉल आया। आदेश था सीमा पर तुरंत रिपोर्ट करें, क्योंकि देश की सीमाओं पर तनाव अपने चरम पर था। भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। ये जवाब था 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले का, जिसमें 26 मासूमों की जान गई थी। देश में अलर्ट था, हर सैनिक की छुट्टी रद्द हो चुकी थी और अब मनोज को भी अपनी नई नवेली दुल्हन को पीछे छोड़ देश की रक्षा के लिए निकलना था। 8 मई की सुबह पचौरा स्टेशन पर एक दृश्य ऐसा जो शायद ही कोई भूल पाए। यामिनी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसमें डर नहीं, गर्व था। उसने अपने पति मनोज को गले लगाया और कहा, देश से बड़ा कुछ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं अपना सिंदूर देश की रक्षा के लिए भेज रही हूं। इस दौरान वहां मौजूद हर शख्स की रूह को छू लिया इसने। स्टेशन गूंज उठा, भारत माता की जय, वंदे मातरम। लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन सीना गर्व से चौड़ा हो गया। आज जब हम अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं, जब हमारे बच्चे चैन की नींद सोते हैं, तो उसके पीछे सिर्फ एक मनोज नहीं, हजारों ऐसे जवान हैं जो इस वक्त सीमा की सुरक्षा की हर हरकत का डट कर जवाब दे रहे हैं। और उनके पीछे है यामिनी जैसी वो बहादुर पत्नियां, कई माएँ जो प्रेम को इस देशभक्ति में बदल देती हैं। यामिनी ने सिर्फ अपने पति को नहीं, अपना सपना, अपना सिंदूर, अपनी नई नवेली जिंदगी, सब कुछ देश को समर्पित कर दिया। कहते हैं ना कि वो सैनिक नहीं, वो परिवार भी वीर होता है जो उसे सरहद तक विदा करता है। आज मनोज देश की रक्षा के लिए सीमा पर है और यामिनी अपने आंसुओं में एक दुआ लेकर बैठी है, वो सलामत लौटे और फिर मेरे देश के माथे का सिंदूर बने। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि देशभक्ति सिर्फ युद्ध में नहीं बल्कि उस दुल्हन की नम आंखों में भी होती है जो कहती है, देश पहले। R&T ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लेबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद AI टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, B.Ed, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BSTC, MA, MSc, MCom। बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए, जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, NCC एक्टिविटीज, ताकि NCC कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम खान का। तो आज ही ज्वाइन करें R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।